कल हमने कैपिटल न्यूज पर एक खबर दिखाया था। खबर में निर्मला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वारा बीएसएफ जवान पर लगाए गए आरोप को दिखाया था। खबर में जिस बीएसएफ के जवान बलवंत सिंह पर अस्पताल परिसर में हंगामा करने, महिला कर्मी से पर्सनल नंबर मांगने, गार्ड से बदतमीजी करने का आरोप लगा था, उनसे हमने उनका पक्ष जानना चाहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से अस्पताल प्रबंधन पर इस पूरे मामले का ठिकरा फोड़ा। डॉक्टर प्रवीण सिद्धार्थ का बचाव करते हुए अस्पताल के कर्मियों को दोषी ठहराया। बदतमीजी से बात करने और आवेश में आकर बाहर निकाले जाने की जानकारी दी। महिला कर्मी से नंबर मांगे जाने के सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया कि क्यों महिला कर्मी का पर्सनल नंबर मांगा था। सबसे पहले तो जो कैपिटल न्यूज जो हमारा पलामू में जो इनका न्यूज है, ये बहुत गंभीरता से हर पहलू पर जो है ना पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। जिस तरह से इसमें लच्छेदार शब्दों का प्रयोग किया गया है, हमको नहीं लगता है कि बहुत बड़ा साजिश है। तो सिपाही पर ही पूरा चैनल और पूरा सरहद पे जो है सो आपका जो सीमा सुरक्षित है, इसीलिए तो ये मामला और गंभीर हो जाता है कि एक सिपाही पर इस तरीके का आरोप लगा है। तो इसका हम खुलासा करना आपको चाह रहे हैं कि क्या हुआ था। मुझे सच बोलने से कोई रोक नहीं सकता है। जब मेरे बेटे का बाइक से एक्सीडेंट हुआ तो डॉक्टर के यहाँ हमारा 2-3 दिन आना जाना इसलिए रहा कि चूंकि मेरा गाड़ी से जो भी कैजुअल हुआ था आदमी, उसको फल फ्रूट देना या कोई भी सिंपैथी या फिर हम चाहेंगे उससे मिल के थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते। इसी क्रम में हम वहाँ जरूर गए हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य अब हो रहा है कि जब 3 दिन पहले भी मेरे कमर में पिस्टल था, उस दिन आपका डिसिप्लिन कहाँ गया हुआ था। पूछना चाहेंगे कि पहले ही आप रोक सकते थे कि आर्म्स आर नॉट अलाउडेड, या बोर्ड लगा होना चाहिए था। जब आपको पैसा लेना था तो बिना रोक टोक के हमको से बातचीत किए और ऑपरेशन भी हुआ। डॉक्टर पर मेरा कोई आरोप नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, उनका भाई भी बहुत अच्छे हैं और उनका जो कार्यशैली है, उनका बात करने का जो ढंग है वो बहुत ही उम्दा है। हम उनका आज भी तारीफ करेंगे और सैल्यूट भी करेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। हमारा जो थाना प्रभारी यहाँ है उनको भी हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि वो भी खाकी वर्दी यूज करते हैं, हम भी करते हैं। उन्होंने हमको बहुत राहत दिया और बोला, डांटा भी और समझाया भी। चूंकि मेरे गाड़ी फंसा था तो हम सोचे थे कि डॉक्टर साहब से मिल के, पेशेंट से मिल के आपस में मैनेज कर लेते। 39,000 मेरा बेटा में लगा था, गाड़ी डैमेज हुआ है तो एक सिपाही कहाँ से लाएगा पैसा। इसके लिए हम गए थे। ये लोग सोच रहा है कि बिल मांग रहा था, महिला से नंबर मांगने का, महिला कर्मी से। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। महिला जो वहाँ पे डॉक्टर के गेट पे बैठती है, उसको हमने एक लेटर लिख के दिया था कि अगर डॉक्टर साहब आएंगे तो प्लीज आप इसको उनको दे दीजिएगा। और इसलिए नंबर मांगे थे कि ये लोग हमारा फोन भी नहीं उठाता है। दूसरा, उससे इसलिए नंबर मांगे थे कि आप अगर दे दीजिएगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे कि जो हम एप्लीकेशन लिख के दिए हैं वो डॉक्टर तक पहुंच गया। बाकी मुझे कोई शौक नहीं है कि किसी महिला के खिलाफ या महिला के प्रति या उसका नंबर लेके, ऐसा तो त्याग हमने बहुत पहले कर दिया है। वो हमको बोले कि तुम्हारा जैसा मेरा गाड़ी धोता है और गार्ड बीएसएफ का रहता है। तो हम सिर्फ आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहेंगे कि उसमें जो है ना, जो आरोप उन्होंने लगाया है, ये सिर्फ जो है ना, एक जो हमारा जो 26 साल हमने एक ट्रैक में, एक डिसिप्लिन में जो ड्यूटी किया है, और उसमें कितना टफ डिसिप्लिन होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से वो लोग आवेश में आके हमारे साथ जो है ना हमको बाहर निकाला है, तो अगर उतना हम ठोस नहीं होते, उतना परिपक्व नहीं होते, वेपन मेरे पास था, हम भी गोली चला सकते थे। ऐसा शब्दों का प्रयोग हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए। आप जो है ना भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर, और वहाँ माने विषम परिस्थिति में ही लोग पहुंचता है। तो हो सके तो आप जो है ना उसका मदद कीजिए, और नहीं हो सके तो स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कीजिए। आपके आत्मविश्वास को जब ठेस लगेगा तो मुझे जिंदगी की परवाह नहीं है। हमारे भाई कई शहीद हो गए, एक और बलवंत सिंह शहीद हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिपाही के दम पर भी आपका हर जगह सिपाही मिल रहा है, जिसके
तहत आपका जो विकास का काम है, उद्योग धंधा है, कुछ भी है, सिक्योरिटी नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं।